दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। ताज़ा, ख़ास और दिलचस्प खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस बुलेटिन में शुरू से आखिर तक। दोस्तों, यह है रामपुर का ऐतिहासिक किला। प्रत्येक वर्ष होली के त्यौहार पर जब होली का रंग ख़त्म हो जाता था तो शाम को 4 बजे इस किले के विशाल मैदान में एक शानदार मेला लगता था और होली मिलन का आयोजन किया जाता था। सभी धर्मों के लोग यानी हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को गले मिलकर होली की मुबारकबाद देते थे। बहुत सी संस्थाओं के लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल भी लगाते थे ताकि लोगों को बैठने उठने के लिए वहाँ पर आसानी हो। इस साल ये मेला यहाँ पर ना लगा करके सिविल लाइन में रामलीला मैदान में लगाया गया। इसको लेकर कई लोगों ने एतराज़ भी उठाए हैं। पैक्सफेड के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश पाल ने भी डीएम को खत लिखकर पूछा है कि आखिर इस परंपरा को क्यों तोड़ा गया, और ये सवाल जो है बिल्कुल जायज़ है। दोस्तों, सरकारी पैसे का किस तरह से मिसयूज़ होता है और सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए, सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी भी किस तरह से काम करती है, बहुत सी मिसालें आपके सामने आती होंगी। लेकिन ताज़ा मिसाल ये आपको टांडा की मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 एम्बुलेंस दी गई थी जो कि अब कंडम हो चुकी हैं, लेकिन कंडम होने के बाद में इनको सड़ाने गलाने के लिए बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है ताकि कल ये बिल्कुल कचरे के भाव बिकें। अगर इनकी नीलामी टाइम पर हो जाए तो लोग इनको ख़रीद कर ले जाएं और सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों की यानी इस विभाग से संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये एम्बुलेंस कंडम बनी खड़ी हुई हैं वहाँ पर, और अब कचरे के भाव में बिकने को तैयार हैं। रामपुर की एक तहसील है सुवार, यहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते हैं, लोगों का कारोबार भी है यहाँ पर। साथ तौर से ये किसानों का एरिया है, यहाँ पर फसलें भी खूब होती हैं, धान की और गेहूं की फसल होती है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, अब तक यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड सेंटर नहीं है, अग्निशमन केंद्र नहीं है। अगर कोई आग लग जाती है तो बहुत दूर से फिर इनकी गाड़ियों को यहाँ पर आना पड़ता है। इस सिलसिले में बहुत दिन से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं अग्निशमन केंद्र खोलने की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि एक मामूली सा काम जो कि जनहित में है कि अग्निशमन केंद्र खोलना कोई सरकार की नहीं बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र की क्यों अवहेलना की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगली खबर हाईवे स्थित ढाबों को लेकर है। रामपुर के आसपास स्थित ढाबों से बराबर खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे लोग खाकर बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रामपुर स्थित आसपास ढाबों में बासी खाना लोगों को परोसा जा रहा है। अभी पिछले दिनों एक बस के 8 यात्री यहाँ का खाना खाकर बीमार हुए। उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई। उल्टी और दस्त होने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सूत्रों की माने तो लोगों से ऐसी भी खबरें प्राप्त हो रही हैं कि रामपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों की साठ-गांठ के चलते मुंडा पांडे से लेकर मिलक के केरवार तक होटलों और रेस्टोरेंट में जमकर मनमानी हो रही है। जो चाहे वो होटल के मालिक अपने ग्राहकों को परोस रहे हैं, बासी तिबासी खाना परोस देते हैं जिसे खाकर वो बीमार होते हैं, और संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाने की जहमत गवारा नहीं करते कि वो देखें कि किस प्रकार का खाना है, क्योंकि उनको सुविधा शुल्क उनके कार्यालय में मिल जाता है। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक और चिंताजनक खबर यह है कि रामपुर शहर से लेकर तहसीलों और गाँव और कस्बों तक कुत्तों की कोई कमी नहीं हो रही है, बल्कि इनकी आबादी और बढ़ती चली जा रही है। खूंखार कुत्ते ये किसी के ऊपर कभी भी अटैक कर देते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों शाहबाद में कुत्तों ने 71 लोगों को काटकर ज़ख्मी किया। हमने इस संबंध में जब रामपुर चेयरपर्सन फातिमा जमी से एक बार बात की थी कि रामपुर में भी कुत्तों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और लोगों को ज़ख्मी कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, वन विभाग का काम है कि कुत्तों को किस तरह से पकड़े। हमने वन विभाग के डीएफओ से जब इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये उन्हीं का काम है, नगर पालिका वालों का काम है कि कुत्तों पर कैसे कंट्रोल करे। बहरहाल एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर टाला है, लेकिन कुत्ते बराबर नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। दोस्तों, सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण आजकल डंपर बताए जा रहे हैं। ये डंपर जो हैं ये अवैध खनन लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि जिस तरह से अवैध खनन आजकल चल रहा है वो इन डंपरों के ज़रिए होता है, क्योंकि ये अवैध खनन का जितना माल इन डंपरों के ज़रिए ही वहाँ से लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाता है। ये पुलिस और अधिकारियों से बचने के लिए लगातार दौड़ लगा देते हैं। इन्हें ये भी नहीं एहसास होता कि सामने कोई आ रहा है या कैसे किसको बचाया जाए, बल्कि इन्हें एक अपनी स्पीड से दौड़ना होता है। इस दौड़ के चक्कर में ये कभी किसी मोटरसाइकिल वाले को कुचल देते हैं, कभी किसी पैदल को और कभी किसी कार वाले को। इसके ऊपर कोई ना तो पुलिस का कंट्रोल है, ना प्रशासनिक अधिकारियों को कोई कंट्रोल है, जबकि लगातार शिकायतें इस प्रकार की पहुंच रही हैं, आ रही हैं कि डंपरों से फलां कुचल गया, फलां कुचल गया। अब देखना ये है कि कब तक ये चलेगा। इस बार होली के मौके पर लगभग 2 करोड़ रुपए की शराब ज़्यादा बिकी है।
होली के मौके पर एक सप्ताह के अंदर 7 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है, जो कि सामान्य दिनों से 2 करोड़ ज़्यादा है। ये कहना है ज़िला आबकारी अधिकारी संजीव कांत शर्मा का। दोस्तों, वैसे तो शराब लोग पीते हैं, लाइनों में लगकर शराब खरीदी जाती है, लेकिन ख़ास तौर से त्योहारों के मौके पर, होली के मौके पर शराब की बिक्री ज़्यादा होती है। इन दिनों इसकी बिक्री ज़्यादा हुई तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन फिर भी रामपुर जैसे शहर में इतनी बिक्री होना एक ताज्जुब ज़रूर है। दोस्तों, अभी तो ये शराब के नशे की बात हुई थी, लेकिन अब प्यार के नशे की बात करते हैं। प्यार का नशा कहते हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और उस वक्त और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है जब ये एक तरफ़ा हो। खबर मुरादाबाद से आई है कि एक सिरफिरे आशिक ने बीटेक की छात्रा को चाकू मारकर ज़ख्मी कर दिया, और उसको इतना ज़ख्मी किया कि वो गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। आरोपी का नाम देवराज सैनी बताया गया है। देवराज सैनी एक बीटेक की छात्रा से प्यार करता था, जबकि वो इसे मुंह तक नहीं लगाती थी। ये एक तरफ़ा प्यार था, लेकिन जब उसने इसे प्यार को गवारा नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तब इसने ख़तरनाक फ़ैसला लिया और बीच बाज़ार में उसने उस छात्रा को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में एक चाकू से उसको ज़ख्मी कर दिया, और इतना ज़ख्मी किया कि उसको गंभीर अवस्था तक पहुंचा दिया। लेकिन लोगों ने पकड़कर इस सरफिरे आशिक को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है। अब बात कर लेते हैं डग्गामार वाहनों की। रामपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाहर से डग्गामार वाहन चल रहे हैं। यहाँ से खूब ऑपरेट होते हैं, सवारियाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोडवेज़ की बसों ने यहाँ पर अपना अड्डा बना रखा है, स्टॉप बना रखा है, यहाँ पर रुकती हैं, चलती हैं। जबकि ये इतना व्यस्तम इलाका है कि यहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ बनी रहती है, और इस भीड़ भाड़ के चलते और डग्गामार वाहनों के और अवैध बस के स्टॉपेज की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन इस और ना तो ज़िला प्रशासन ना पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान है कि इस सब चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करा जाए। डग्गामार वाहन अगर चल भी रहे हैं तो इनको कहीं आगे से चलाया जाए, लेकिन ख़ास ऐसी जगह से चलाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और लोगों की जान जाने का खतरा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।